गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में, ठीक है। हम लोग देखे थे परसेंटेज के बारे में, समझे थे क्या होता है परसेंटेज, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी किए थे, लेकिन बेसिक जाने थे कि परसेंटेज एक्चुअली में होता है क्या है, ठीक है। और उससे रिलेटेड जितना भी हम लोग ये आपका फ्रैक्शन मेथड हो गया, ठीक है, शिफ्टिंग मेथड हो गया, हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। बेसिक जितना भी होता है परसेंटेज का, वो सारा का सारा देखे थे। जो भी इस वीडियो पे या इस चैनल पे नए होंगे वो एक क्लास पीछे, मतलब जो हमारा डेमो क्लास था परसेंटेज का क्लास 1, ठीक है, वो पहले देख लीजिएगा, फिर आपको ये क्लास समझ में आएगा। आई बस समझ में, है ना। हम लोग कल जो पढ़े थे उसमें परसेंटेज कैसे निकलता है, ठीक है, शिफ्ट करके कैसे निकालते हैं, अगर हम उसको फ्रैक्शन में करेंगे तो किस तरह से उसको अरेंज कर सकते हैं। आज हम फ्रैक्शन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, परसेंटेज में उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसका यूज कहाँ पे है, एक्चुअली में उसको यूज कैसे किया जाता है, वो 1 बाय 1 देखेंगे। और हम लोग जो एक्चुअली में ये परसेंटेज का जो टॉपिक है ना, वो लेवल बाय लेवल समझेंगे कि इस लेवल में किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब टॉपिक बाय टॉपिक, इसमें भी बहुत सारा टॉपिक है। पर्टिकुलर एक टॉपिक पे एक ही टाइप का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे और उसमें समझेंगे कि क्या हम लोग इसमें आगे कर सकते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, कब कौन सा क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर से जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले हम लोग करेंगे कंसेप्ट, ठीक है। कोई भी चीज को समझने के लिए आपके पास अगर कंसेप्ट नहीं है तो आप नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगा कंसेप्ट का, ठीक है। तो पहले हम आप लोग को बेस बनाएंगे। बेस इन द सेंस कि जितना भी परसेंटेज में कंसेप्ट है 1 बाय 1 आपको देंगे, ठीक है, 1 बाय 1 करवाएंगे, ठीक है। और उसी में हम लोग आगे जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है सारा का सारा 1 बाय 1 करेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किसमें, तो सीजीएल हो गया, एसएससी सीजीएल का हो गया, स्टेट सीजीएल हो गया, रेलवे का क्वेश्चन हो गया। मतलब ये मत सोचें कि हम रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो ये मेरा एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे में जो आपका सिलेबस है उसमें परसेंटेज तो होगा ही ना, प्रॉफिट लॉस तो होगा, सीआईएसआई होगा। तो आपको हम लास्ट क्लास में ही बोले थे कि जो परसेंटेज टॉपिक है वो पूरा अर्थमेटिक मैथ का बेस है। मतलब कहते हैं ना कि कोई घर बनाने से पहले उसका बुनियाद बनाना पड़ता है, अगर बुनियाद मजबूत नहीं होगा तो घर तुरंत गिर जाएगा। उसी तरह हमें अर्थमेटिक का जितना भी मैथमेटिक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल मैथ, ठीक है। कॉमर्शियल मैथ इन द सेंस कि हम लोग डेली लाइफ में उस वर्ड का यूज किया करते हैं, ठीक है। तो उस कॉमर्शियल मैथ का जो बेस है वो आपका क्या है, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, परसेंटेज के बारे में समझे थे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो फ्रैक्शन हम लोग लास्ट क्लास में किए थे उसको हम कैसे यूज करते हैं। जो हम लोग फ्रैक्शन पढ़े थे, फ्रैक्शन इन द सेंस कि ये है ना, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन को हम कैसे यूज करेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, इसमें क्या आता है, ठीक है, किस तरह से इसको हम यूटिलाइज करते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पेशेंस बना के रखिएगा, क्लास थोड़ा स्लो चलेगा, ठीक है। देखिए ये क्लास उन लोगों के लिए नहीं है जो सोचते हैं कि हमको ये सब आ रहा है, ठीक है। उन लोगों के लिए भी हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे, लेकिन जो अभी बेसिक चल रहा है उन लोगों के लिए जो परसेंटेज कुछ नहीं जानते हैं, मतलब अभी सिर्फ स्टार्ट ही किए हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। अब वो पढ़ाई करना स्टार्ट किए हैं, अब पढ़ाई छोड़ दिए, फिर नहीं समझ में आया, तो उनके के लिए ये फायदेमंद होगा, ठीक है। अगर आपको आता है तो पेशेंस बना के रखिए, समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, इसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं 1 बाय 1 और करते हैं। देखिएगा ये तो हम लोग लास्ट क्लास में कर लिए थे ना, सारा का सारा जितना भी था हम लोग क्वेश्चन में लास्ट क्लास में किए थे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है समझिएगा, थोड़ा सा कुछ एग्जांपल देते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। समझिए कि यहाँ पे बोलेगा कि ए और बी दो व्यक्ति था, ठीक है। ए और बी दो व्यक्ति था, ए और बी,
कितना व्यक्ति है? 2 व्यक्ति। अब यहां पे क्या पूछेगा, ए जो है, ठीक है, ए का जो इनकम है बी से, समझिएगा क्वेश्चन, ए का इनकम बी से 20% अधिक है। समझ में आया? मतलब ए का इनकम बी से 20% अधिक है ना, 20% अधिक। तो ये तो सिर्फ 20% लिखे हैं सर, 20% अधिक कहां लिखे हैं? ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या बोला है, ए का इनकम बी से 20% अधिक है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर बी का 100 रुपया होता, ठीक है, ए का कंपेयर किसके साथ किया जा रहा है? बी के साथ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? हाँ या ना? ठीक है, तो ए का कंपेयर बी के साथ किया जा रहा है। तो अगर बी जो है, बी अगर 100 रुपया मंथली कमाता है तो ए कितना कमाएगा? तो 20% अधिक बोला है, तो ये कितना हो जाएगा? 120% होगा ना? बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? हाँ या ना? मतलब बी अगर 100 रुपया कमाएगा तो ए कितना कमाएगा? 120 रुपया। कहने का मतलब अगर हम इसी को फ्रैक्शन में लिखें तो 20% को क्या लिखते थे? तो इसको लिखेंगे 1/5। बताए थे ना कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो किसको 100 करेंगे? ये 20 को 100 से डिवाइड कर देंगे। आई बात समझ में? तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आया? 1/5 आया कि नहीं आया? हाँ या ना बताइएगा। अब बताइए, बोला क्या था कि ए का इनकम बी से 20% अधिक है। ठीक है, तो ए का इनकम, अब किसको कंपेयर कर रहे हैं? किसके साथ? ए का कंपेयर कर रहे हैं बी के साथ। जो भी जिसके साथ कंपेयर करेंगे ना, वो नीचे वाला वैल्यू उसी का हो जाएगा। समझ में आया ना? नीचे वाला वैल्यू इन द सेंस 5 जब इसका होगा तो कितना रुपया अधिक है? 5 में 1 रुपया अधिक है 5 में। तो 5 रुपया में जब 1 रुपया अधिक होगा तो कितना हो जाएगा? 6 रुपया होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना बताइएगा। चलिए इसको भी कैंसिल करेंगे ना, तो इसको भी कैंसिल करेंगे तो ये भी आपका 5 और 6 में कन्वर्ट होगा। समझ में आया? अब यहां पे देखिए, ये बोला है कि बी का इनकम, ए का इनकम, देखिए कौन ज्यादा है यहाँ पे? तो ए का इनकम ज्यादा दिख रहा है ना, 5 रुपया इसका, 6 रुपया इसका। मतलब हम इस तरह से रेशियो मेथड से परसेंटेज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जब हमको पता रहेगा कि फ्रैक्शन परसेंट का जो फ्रैक्शन वैल्यू ए है कुछ, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा ना उसका वैल्यू। जब वो फ्रैक्शन वैल्यू पता रहेगा ना आपको, तो आसानी से वो आप क्वेश्चन डील कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए अब ये समझ में आ गया, क्लियर हुआ? हाँ, अब यहां पे समझिएगा, थोड़ा सा एक चीज और समझिएगा। देखिए यहां पे समझिए थोड़ा सा कि दिया हुआ है 1/16 का जो वैल्यू है, यहां पे देखिए 1/16 का वैल्यू 6:1/4%, ये दिया हुआ है ना, 6:1/4%। हाँ या ना बताइएगा, कितना दिया हुआ है? 6:1/4%। ठीक है, अगर हम इसी को यहां पे लिख दें 5/16 तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर लिखें हम 5 × 1/16 तो कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा ना। आई बस समझ में? अगर हम यहां पे लिखे 5 × 1/16 मतलब 5/16 हो रहा है ना। अब यहां पे देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं किस में? परसेंट में। किस में कन्वर्ट करेंगे? परसेंट में। अब बोलेंगे 5/16%। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या बताए थे? फ्रैक्शंस को अगर हम कन्वर्ट करते हैं किस में? परसेंटेज में, तो इनटू 1/100 करेंगे कि नहीं करेंगे? अब ये कैंसिल हुआ कितना बार में? 20 बार में। ये कितना हो जाएगा? 1/, ये कितना? 16 दूना 32 मतलब 320%। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ या ना? बनेगा ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम फ्रैक्शन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ उसका वैल्यू आएगा ही। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में। देखिए समझिएगा यहां पे क्या बोला है। ठीक है, देखिए अगर आपको जरा सा भी डाउट हो तो
कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर ये समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी बेसिक क्लास चल रहा है आपका। परसेंटेज पूरा कंप्लीट करवाएंगे और आने वाला जितना भी सब्जेक्ट है, मतलब ये टॉपिक है, चैप्टर है मैथ सब्जेक्ट में, ठीक है, 1 बाय 1, ठीक है, डाउटफुल नहीं होना चाहिए, ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा, ताकि आप अगर किसी पेड क्लास का कंटेंट के साथ आप कंपेयर कीजिएगा तो वो पेड क्लास का कंटेंट और मेरा कंटेंट कहीं ना कहीं मैचअप होगा। समझ में आया? तो आपको मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये अगर लग रहा है कि मेरा फर्स्ट क्लास है, तो इससे पहले एक और वीडियो आगे आया हुआ है, क्लास 1 करके है, वहां पे उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, फिर इस क्लास को देखिएगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, अगर किसी संख्या का 16.2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह 4956 बनता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसको दो तरीके से बताते हैं, समझिएगा। बोला क्या है, अगर किसी संख्या, तो वह संख्या क्या ले लेंगे हम, तो वह संख्या ले लेंगे x, वह संख्या x हो गया। अब ये संख्या में, अब क्या बोला यहां पे देखिएगा, अगर किसी संख्या का मतलब क्या होता है, गुना, ठीक है। अगर किसी संख्या का 16.2/3% इसी में जोड़ देंगे, इसी मतलब इसी संख्या में जोड़ दे 16.2/3%, ये इसका परसेंट निकाल करके इसी संख्या में जोड़ दें तो वह संख्या क्या बनती है, 4956 बनती है। बनती है कि नहीं बनती है? हाँ। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि इसका जो वैल्यू होता है वो फ्रैक्शन में क्या होता है। इसका जो वैल्यू होता है वो फ्रैक्शन में क्या होता है, तो 16:2/3 कल ही बताए थे, 16.2/3। अगर नहीं समझ में आया तो इसको कैसे तोड़ेंगे, समझिएगा। ये है 16.2/3%। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16×3 = 48 और 2 50 हुआ, 50/3, और ये परसेंट का मतलब क्या, 100, 2 0 आ गया, तो कितना बार में कटेगा ये, 5, ये दूना 6 हुआ, 5 दूना 10 होता है, मतलब 50 दूना 100 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 दूना कितना हो गया, 6, मतलब 1/6 हुआ कि नहीं हुआ, बताइएगा। इसका वैल्यू कितना लिखे थे, 1/6 लिखे थे, हाँ या ना। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, क्या बोला है, x का x गुना 1/6 = 4956 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे आइए, 6 कम 6 और ये कितना हो जाएगा, 7, मतलब 7x / 6 = 4956। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो ये होगा 4956 / 7x, 7x नहीं 7 × 6 होगा कि नहीं होगा। कितना बार में कटेगा ये, 7 बार में 0, 8 बार में हुआ, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 छक कितना हो गया, 48, 6 7 कितना हो गया, 7 छक 42, मतलब 42 48 है ना, 42 48 है ना आपका ऑप्शन में, है कि नहीं है। ये तो हम बनाए x लेकर के, तो सर x लेकर के तो बनाना ही था, तो फ्रैक्शन मेथड हम क्यों पढ़े जब x लेकर के बना ही रहे, तो ठीक है। तो ये सिर्फ समझने के लिए बताएं कि इस तरह से सॉल्व करेंगे तो बनेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, मतलब अगर हम सिर्फ इसको फ्रैक्शन मेथड से बनाए, सिर्फ फ्रैक्शन मेथड से बनाए, तो समझिएगा क्या बोला है, 16.2/3%। इसको हम कैसे लिखते थे, 1/6 लिखे। जब हमको ये पता है कि 16.2/3% का वैल्यू होता है 1/6, तो हम क्या इसको कैलकुलेट करेंगे, नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1/6 लिखेंगे ना। तो जब 1/6 लिखे यहां पे, तो क्या हो जाएगा, बोला क्या है कि किसी संख्या में 16.2/3% जोड़ दें, मतलब वो संख्या मेरा कितना है, 6 है, और 6 में कितना जोड़ रहे हैं हम, 1 जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, तो कितना बन गया, ये 7 बना, 7 बना ना। जोड़ रहे हैं मतलब
7 जोड़ रहे हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखिए ये जो 7 आया है इसी का ना वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 4956, मतलब जोड़ने के बाद 4956 बन रहा है। तो 7 का वैल्यू कितना है 4956, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4956 डिवाइड बाय 7 इंटू 6 आ गया सेम ये मेथड जो यहां पे बनाए थे। तो इसको इतना में बनाए, इसको इतना ही में बनाए, तो अंतर दिखा आपको कि नहीं दिखा? समझ में आया ना? तो ये जो हो जाएगा आपका 4248 होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? तो देखिए समझिए मैथमेटिक्स जो है ना बहुत सारा मेथड से बनता, आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, लेकिन मैटर ये करेगा कि आप कितना जल्दी बना रहे हैं। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनका कैलकुलेशन फास्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कल ही बताए थे कि अगर आप मेरा क्लास अगर फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको सीखना है परसेंटेज में बेसिक से लेकर के हाई लेवल मीन्स लेवल का क्वेश्चन तक का, तो जितना हम बता रहे हैं उसको आपको करना पड़ेगा वर्क। कल ही बताए थे कि अगर हम 100% आपको दे रहे हैं तो आपको 200% देना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो सबसे पहले जितना फ्रैक्शन का क्वेश्चन था, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ था, उस सारा का सारा आपको करना है, ये सारा का सारा वैल्यू करना है आपको। समझ में आया ना? चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, धीरे धीरे सीखेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि ये सब क्वेश्चन आपको लगेगा कुछ क्वेश्चन में जान ही नहीं है। समझ में आया? तो समझना है और सीखना है कि क्या कर रहे हैं हम इसमें। क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पेन और पेपर या कॉपी लेकर के बैठना पड़ेगा। ठीक है, पॉज कीजिए, पहले बनाइए खुद से, फिर हम बनाए हैं उसको देखिए क्या हम दोनों का आंसर या सॉल्यूशन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए फिर से यहां पे देखिए, अगर किसी संख्या में 33.1/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 720 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या 720 हो जाती है। ठीक है, चलिए अब यहां पे आइएगा, बोला क्या है कि अगर किसी संख्या में कितना जोड़ रहे हैं, तो हम आप लोग को डायरेक्ट बता रहे हैं रेशियो मेथड से। पर जनरल मेथड आप लोग को लास्ट क्वेश्चन जो पहला नंबर क्वेश्चन था उसमें बता दिए थे कि किस तरह से उसको बनाते हैं। सेम उसी टाइप से इसको भी बनाइएगा जनरल मेथड से तो बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे रेशियो मेथड डायरेक्ट। चलिए सबसे पहले कितना दिया हुआ है 33.1/3%। अब सर ये 33.1/3% का मतलब क्या होगा? तो आप लोग को बताए थे कि 33.1/3% को हम क्या लिखेंगे? समझ में आ रहा है ना? 33.1/3% को हम क्या लिखेंगे? 1/3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हाँ या ना? जब इसका वैल्यू ए है तो यहां क्या बोला है कि जोड़ दे रहे हैं, इसमें हम जोड़ रहे हैं, मतलब 3 में हम कितना जोड़ रहे हैं? 3 में हम 1 जोड़ रहे हैं, तो कितना हो गया? 4 हुआ। 3 में अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना बन गया? 4। अब यही 4 का वैल्यू, यही 4 का वैल्यू 720 दिया हुआ है। समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 4 1 जा 4, कितना बार में कटेगा? तो इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 एकम 4 हो गया, 3 8 चौके 32, मतलब 180 हुआ। 18 3 54, मतलब ये 180 गुना 3 करेंगे तो 180 इंटू 3 करते हैं तो कितना आ गया? तो 18 3 54, मतलब 540 होगा कि नहीं होगा? तो ये 540 आपका ऑप्शन आया ना? इसको हम डायरेक्ट लाइन मेथड से बनाए तो समझ में आया ना? अगर यही हम बनाते XYZ लेकर के तो थोड़ा समय लगता, इसलिए हम बोल रहे थे कि ये फ्रैक्शन जो दिया हुआ है ना, इसको जरूर याद कीजिएगा। इसको यूज कहां होगा? ये तो सिंपल है, इसलिए हम यहां पे बता रहे कि सिंपल में इसे यूज करेंगे। बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम में भी इस टाइप का क्वेश्चन और इस तरीका से बनता है। आपको अगर विश्वास नहीं होगा तो मेरे साथ जुड़े रहिए आखिरी तक, मतलब जब तक परसेंटेज खत्म नहीं होगा, जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट ना होगा, तब तक आपको यहां से जाना नहीं है। इतना जान लीजिए
कि सारा कुछ इस चैनल में आपको मिल जाएगा, जितना आपको चाहिए, जो जो आपको चाहिए, जो जो कंसेप्ट चाहिए, उस सारा का सारा कंसेप्ट इसी चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, बशर्ते इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। जितना भी वीडियो हम आप डालते हैं लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 3। ठीक है, समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ, देखिएगा समझिएगा। क्वेश्चन 3 में क्या बोला, यहाँ पे बोला है अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें। अब वहां पे क्या था, परसेंट जोड़ रहे थे, कितना परसेंट जोड़ने से इतना बनता था। अब क्या नंबर को ऐड कर रहे हैं तो परसेंटेज में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बन रहा है। ठीक है, तो वही हम यहां पे देखेंगे क्या कि बोला क्या है कि अगर किसी संख्या में 16 को ऐड कर दिया जाए तो वह रिजल्ट जो होता है संख्या का कितना परसेंट, 116.2/3% हो जाता है। 116.2/3। तो बोलेंगे सर ये तो हम पढ़े भी नहीं थे 116.2/3, आप कहां से ला दिए। ठीक है, तो समझिए इसको कैसे तोड़ेंगे। क्या दिया हुआ है, 116.2/3%, यही दिया हुआ है। आपको पता है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 100 + 16.2/3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताइएगा। 100 पूर्णांक, तो ये 100% हो गया यहाँ पे और इसका परसेंट यहाँ पे हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब बताइए ये दोनों को जोड़ने से ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बताइए हमको। तो देखिए क्या किए हैं, इसको हम लिख सकते हैं 116 + 2/3 का परसेंट। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। हाँ सर लिख सकते हैं। अब इसी को भी तोड़ देंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 100 + 16 + 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइएगा हाँ या ना। अब चलिए इसको इसके साथ रखना है, क्योंकि हमको पता है ना 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू परसेंट में, पता है कि नहीं पता है, पता है सर। चलिए ये हो गया आपका 100% और ये हो जाएगा आपका 16.2/3%। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है आपका, यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, इसका वैल्यू होता है 1/6। और इसका जो 100% याद कीजिएगा आप फर्स्ट क्लास में जब बता रहे थे परसेंट का मतलब, तो 100% को हम क्या कंसीडर किए थे 1, 200% को 2, 300% को 3। समझ में आया। तो ये 100% को क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, तो ये हो गया 1, मतलब 1 + 1/6 ये हो जाएगा 6 × 6 और 1 7/6 हुआ। समझ में आया। मतलब हम इसको ये ना लिखने के बजाय, ये ना लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे इसको, हम क्या लिखेंगे इसको 2/3% लिखा हुआ है ना, तो ये हो गया 100% + 16.2/3%। ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया 1 प्लस इसका मतलब क्या हो गया 6, 6 × 6 और 1 कितना हो गया 7/6 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़िए कि अगर किसी संख्या में 16 जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं 16 जोड़ रहे हैं। और आप लोग को बताए थे कि जब भी हम फ्रैक्शन में वैल्यू लेते हैं तो नीचे वाला जो वैल्यू होता है ना, नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो ओरिजिनल नंबर होता है, उसी में बढ़ेगा और उसी में घटेगा भी। समझ में आया। तो नीचे वाला नंबर क्या है ओरिजिनल नंबर। अब क्या बोल रहे हैं 16 जोड़ रहे हैं, तो एक्चुअली में हम यहाँ पे 6 में कितना जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं तब ना 7 बन रहा है। 6 में 1 जोड़ेंगे तब 7 बनेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 का जो वैल्यू है 16, मतलब 1 जोड़ रहे हैं तो ओरिजिनल में कितना जोड़े हैं 16 जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं, तो 16 जोड़े 1 के बदले, तो 1 का वैल्यू क्या हो गया 16 हुआ कि नहीं हुआ। अब बताइए 1 का वैल्यू 16 है, तो पूछा क्या है कि तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वह संख्या मेरा क्या था, ये 6 था कि नहीं था। ठीक है, अगर आप लोग को लग रहा है कि वीडियो थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है, तो आप स्पीड बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, स्पीड बढ़ा के ही देखिएगा।
तो जल्दी जल्दी होगा। हम यहाँ पे समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा स्लो स्लो चल रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग 6 का वैल्यू निकालने के लिए। वह नंबर क्या है 6, तो 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा 16 छक्के क्या होता है 96 होता है कि नहीं होता है। समझ में आया, कितना इजी लगा, आसान लगा कि नहीं लगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, समझ में आया। चलिए इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं, इसको आपको करना है। नहीं बनेगा तो हम कल बताएंगे, उसी तरह से बनेगा ये भी। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क के तौर पे करना है। समझ में आया कैसे यूज कर रहे हैं फ्रैक्शन को, हाँ या ना। अब यहां पे जो पढ़ेंगे हम लोग टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, सेकेंड टाइप का किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर आप डेडिकेट होकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना मटेरियल, इतना सारा क्वेश्चन हम आपको यहां पे दे देंगे इस चैनल में, ठीक है। तो आपको लगेगा कि यहां पे कुछ कमी हो रहा है, हम वहां जाएंगे। तो एक तरह से सोच लीजिएगा कि अगर हम यहां पे रहेंगे तो आगे जाकर के सारा वीडियो, सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, दूसरे जगह जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम आप लोग को होमवर्क के तौर पर छोड़ रहे हैं। होमवर्क के तौर पर आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर कितना होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर कितना होगा, इस वैल्यू का, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ठीक है। इसी तरह 2 से 3 क्वेश्चन और देंगे, सीरीज में है, ठीक है। उसको आपको कमेंट में बताना है कि सर क्वेश्चन नंबर 6 का वैल्यू या क्वेश्चन नंबर 4 का वैल्यू ये आ रहा है, ठीक है। चलिए कमेंट में भी बताइएगा कि सर की लाइव क्लास लेना है तो हम YouTube पे लाइव आकर के आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है, बताएंगे कि क्या होता है ओरिजिनल में, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, बोला क्या, अब यहाँ पे समझिए। उतना सारा था फ्रैक्शन को समझने के लिए था, वो जितना सारा क्वेश्चन दिए थे, चार में से 3 करवाए, एक होमवर्क दिए हैं, वो सिर्फ फ्रैक्शन को समझना था कि फ्रैक्शन को हम यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है यहां से, ये बेसिक परसेंटेज से स्टार्ट हो रहा है। अब यहां पे समझिए फ्रैक्शन को हम आगे और समझेंगे और आगे और पढ़ेंगे उसको। तो अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है, कम से कम इसमें 30 क्लास होगा, परसेंटेज का 30 क्लास, 30 क्लास लगभग होगा। अब परसेंटेज का अगर 30 क्लास किए आप, समझ लीजिए कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा इससे। 30 क्लास मतलब 30 आवर, लगभग 30 या 40 आवर का क्लास होगा परसेंटेज का। चलिए हम लोग आते हैं अब यहां पे। अब बोला क्या है यहाँ पे समझिएगा, बोला है 12 जो है 18 का कितने प्रतिशत को प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ये जो 12 है ना, वो 18 का कितने परसेंट के बराबर है, मतलब 18 में से 12 कितना भाग है। समझिए यहां पे क्वेश्चन क्या बोला, 12 18 के कितने प्रतिशत के बराबर है। मतलब आपको बताए थे कि परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है 100। अब उसी में से बोलेंगे 12%, तो 100 में से 12% बोले हैं ना, 12% मतलब 12/100 बोले हैं ना। मतलब क्या कि 100 गो मतलब 100 अंक है या 100 वस्तु है या 100 काम है, कुछ भी समझिए, 100% हो गया। अब 100 में से 12 भाग को हम प्रतिनिधित्व करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं 12% को। कितना में से, 100 में से 12 पार्ट को। समझ में आया ना। अब ये 100 में से 12 पार्ट कितना है, 12% को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखिएगा। चलिए अब यहां पे आते हैं, इसको 2 तरीका से बनाएंगे एक रेशियो मेथड और एक आपको डायरेक्ट जो पता है सो। चलिए देखिए समझिएगा, ये रेशियो दिया हुआ है कि 12 जो 18 का कितना प्रतिशत है, 12 जो है 18 का कितना, तो 4 तिया 12, या तो फिर इसको करेंगे 6 से कट रहा है ना डायरेक्ट, 6 दूना 12, 6 तिया 18 कट रहा है ना। अब यहां पे इजी हो गया आपका, ये कट गया 3 बार में, मतलब 2 3 का कितना परसेंट है, 2 3 का कितना परसेंट है।
तो कितना परसेंट होगा, तो ये हो जाएगा आपका, अगर इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, तो कहीं ना कहीं आपका वैल्यू ये आएगा कि नहीं आएगा, तो कीजिए, देखिए ये हो जाएगा आपका 200 डिवाइड बाय 3, 200 डिवाइड बाय 3 होगा ना। अब 200 डिवाइड बाय 3 करते हैं तो यहां पे करेंगे कितना बार में, ये हो जाएगा आपका 6 तिया 18, 6 तिया 18, और नहीं यहां पे तो कुछ गड़बड़ ही लग रहा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं कितना, ये हो गया 6 तिया 18, 6 तिया 18, ठीक है, 2/3, 2/3%, ये आ रहा था आपका आंसर। 12 18 का कितना परसेंट है, अगर 12 18 का करते हैं तो भी उतना ही आ रहा है, गुना 100, ये हो जाएगा 6 दूना 12, 6 तिया 18, मतलब आपका जो ऑप्शन यहाँ पे 6 होगा, 66.2/3%, 66.2/3% है। कौन सा, ये 12, किसका, तो ये 18 का। समझ में आया कि नहीं आया, क्या किए हम यहाँ पे, तो क्या किए, सबसे पहले इसको छोटा कर दिए यहीं पे। अब छोटा करने के बाद क्या बोले कि ये जो 2 है ना वो 3 का कितना प्रतिशत है, तो ये 2 जो है 3 का कितना परसेंट है, खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारा का सारा बेसिक क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। चलिए अब यहां पे आते हैं, अब यहां पे आते हैं, देखिए क्या बोला है, बोला क्या है कि 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले आपको 1 घंटे में कितना सेकेंड होगा वो करना है, ठीक है। तो सर बोलिएगा कि 1 घंटे में सेकेंड क्यों निकाल रहे हैं, 1 आवर का सेकेंड में कन्वर्जन क्यों कर रहे, जरा बताइएगा। तो इसलिए कर रहे हैं मेरे, देखिए इसलिए कर रहे हैं यहां पे क्योंकि यहां दिया है 1 मिनट 1 मिनट 12 सेकेंड दिया हुआ यहां पे, 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का। तो क्या देखिए सबका यूनिट समान है, नहीं ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबका यूनिट इक्वल करेंगे। तो इक्वल कब होगा, अब ये मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 सेकेंड हो गया प्लस 12, ठीक है, यहां पे डैश करेंगे तो ये 60 मिनट का 1 घंटा गुना 60 मिनट 60 सेकेंड का 1 मिनट होगा कि नहीं होगा, बताइएगा। चलिए इसको करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 72 सेकेंड जो है वो 3600 का कितना प्रतिशत है, यही ना पूछा है। चलिए कर देते हैं, ये 72 डिवाइड बाय 3600 इंटू 100 करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 36 दूना कितना होता है 72, मतलब कितना परसेंट है, तो 2% है। समझ में आया, मतलब अभी तक कंक्लूजन क्या निकला, अभी तक कंक्लूजन ये निकला कि जो भी वैल्यू दिया है ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करेंगे गुना 100 करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, परसेंटेज निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आई बस समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, यहां पे समझिए, ठीक है। कल आप लोग को एक चीज और बताए थे कि अगर हम यहां पे देखिएगा, अगर हम 10% का मतलब गुना 10% का 20 बराबर 20% का 10 होगा कि नहीं होगा। ये हम आप लोग को कल बताए थे कि परसेंट का शिफ्टिंग करना दोनों तरफ इक्वल होता है। क्या किए, दोनों जगह पे तो 20 और 10 ही है ना, तो ये जो 10 था इसके साथ यहां पे ऐड कर दिए, मतलब ये जो परसेंट था 10 के साथ वो इसके साथ हम ऐड किए कि नहीं किए, तो क्या ये चेंज हो गया, नहीं चेंज हुआ। उसी तरह यहां पे देखेंगे, समझिए बोला क्या है, ए का 5% बराबर बी है। ए का 5% जो है ना क्या किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो क्या पूछा है कि तो 20 का 20% कितना होगा, 20 का 20% कितना होगा, ये पूछा है। आई बस समझ में। अब आप लोग को पता है
कि सर अभी जस्ट पढ़े हम कि ए का बी परसेंट बराबर बी का ए परसेंट होता है। ये पढ़े हम लोग अभी, यही ना पढ़े थे 10 और 20, 20 और 10, यही पढ़े थे हम लोग अभी। तब क्या पढ़े थे, ए का बी परसेंट बराबर बी का ए परसेंट पढ़े थे ना। तो यहीं पे अप्लाई करेंगे। देखिए अगर हम ये परसेंट को यहां चिपका दिए, मतलब ये परसेंट को उठाएं यहां से और इसके साथ लगा दिए, तो क्या करेंगे, ये हो गया 20% गुना बी बराबर क्वेश्चन मार्क। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, जो भी वैल्यू आएगा वही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ आएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग यहां पे, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं क्या कि b को हम यहां पे पुट करेंगे, किसमें, ये जो b है, ये पूरा का वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20% इंटू बी बराबर क्या था, a गुना 5% था, a गुना 5%। अब यहां पे देखिएगा ये परसेंट है, ये भी परसेंट है, सबको यहां पे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 100 इंटू ए गुना 5 डिवाइड बाय 100 होगा कि नहीं होगा, होगा हाँ या ना। चलिए होगा सर, 20 25 कितना होता है 100, मतलब कहीं ना कहीं 100 गायब हुआ, तो इसके बराबर क्या हो गया, a डिवाइड बाय 100 मतलब a परसेंट होगा, a परसेंट होगा कि नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं कि किस में a परसेंट का वैल्यू दिया हुआ है, ओनली a परसेंट होना चाहिए। चलिए करते हैं, यहां पे समझिएगा, इसको अगर यहां पे गुना करते हैं तो ये कटेगा इसके साथ 10 बार में, तो ये कितना हो गया 10% ऑफ ए हो रहा है, ये होगा नहीं होगा। चलिए इसको करेंगे इसके साथ गुना, तो ये कटेगा 20, न 0 से 0 कटेगा, 2 5 तो कटेगा नहीं, 2 5 तो कट ही नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा ना ये होगा। अब यहां पे आते हैं क्या यहां पे देखिएगा ये बटा 2 दिया है, तो कितना बार में कटेगा 25, तो 25% ऑफ ये आ रहा है, तो क्या होगा ये परसेंट नहीं होगा, तो क्या होगा ये ए और ये कट गया, तो ये परसेंट और ये बच गया, मतलब ए परसेंट हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी हुआ। समझ में आया ये, हाँ या ना, क्लियर हुआ। इसको कहते हैं हम शिफ्टिंग मेथड। ये जो वैल्यू है आपका शिफ्टिंग मेथड से बना है। क्या किए, सिर्फ ये परसेंट को उधर उसके साथ लगा दिए क्या किया, यहाँ पे ये परसेंट जो था ना, ये परसेंट को यहां से उठाए और इसके साथ बिठा दिए, यहां से उठाए इसके साथ बिठा दिए, तो 20% ऑफ बी हो गया। अब बी का जो वैल्यू दिया हुआ था, यहां दिया हुआ था, ऑलरेडी दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था, जब दिया हुआ था तो क्या किए, इसका सारा सोल्यूशन निकाल दिए। तो इस तरह से हमको समझ में आता है कि परसेंट को अगर हम शिफ्ट करेंगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो देखिए ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये आप पूरा नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा क्यों नहीं होगा सर, कल बताए थे, देखिएगा 10% ऑफ मतलब गुना 20 बराबर 20% गुना 10, मतलब ए परसेंट गुना बी बराबर क्या बोले थे, बी परसेंट गुना ए, बताए थे ना। कीजिए यहां पे, अब बताइए 20 का 10% कितना हो गया, 2 हो रहा है ना। अब यहां पे देखिएगा, अब यहां पे देखिए बराबर 10 का 20% कितना होगा, 10 का 20% कितना होता है, तो 2 होता है। ये दोनों बराबर हुआ, ये दोनों बराबर हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम परसेंट को शिफ्ट करेंगे इधर से उधर तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, तो 8 होगा, ठीक है। बने रहिए पूरा अंत तक, ठीक है। आप लोग को इस लायक बना देंगे कि जो भी एग्जाम में बैठिएगा उसमें एक क्वेश्चन, एक सीट जो रहेगा आपका कंफर्म हो जाएगा। तो ये सिर्फ मैथ के बदौलत नहीं होगा, वो आपको अदर सब्जेक्ट भी करना पड़ेगा। समझ में आया। लेकिन हाँ, मैथ में हम ये गारंटी देते हैं कि 25 क्वेश्चन अगर है दिया हुआ है सीजीएल में तो 23 24 बनेगा, 25 तभी बनेगा जब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डाउन रहेगा, लो रहेगा। समझ में आया। चलिए
अब आते हैं, अब ये सारा क्लास आपको YouTube पर सारा का सारा मिलेगा फ्री में, समझ में आया? जितना कंसेप्ट पेड क्लास में मिलता है ना, सारा आपको YouTube पे फ्री में ही दे दूंगा। चलिए अब आप यहाँ पे आते, बोला क्या यहाँ पे देखिएगा, बोला है m का n%, ठीक है, सॉरी m ना, m का m% प्लस n का n% बराबर ये दिया हुआ है 2% m इंटू n, ये दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ? चलिए इसको सॉल्व करते। ये क्वेश्चन आपका सीडीएस में पूछा हुआ था, सीडीएस में, पता है ना सीडीएस? हाँ वही सीडीएस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अब यहां पे आते हैं, m का मतलब क्या आप समझ में आता है? m गुना m% प्लस n गुना n% बराबर कितना हो गया? 2 गुना m n% होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा बताइएगा? ये परसेंट और ये परसेंट कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। चलिए ये कितना हो गया? m² प्लस n² प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू 2mn, ये होगा कि नहीं होगा सर? होगा सर। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, क्या बोला है? अब यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है। बोला क्या है कि अगर हम यहाँ पे क्या बोला आगे क्वेश्चन, तो m का कितना प्रतिशत n है, m का कितना प्रतिशत n है, तो n जो है m का कितना परसेंट है वही निकालना है, तो वही निकालना है। तो ये निकल रहा है ना, आपको पता होगा अलजेब्रा में कि a प्लस या a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। बस यहीं पे वही रूल अप्लाई करेंगे, इसको इधर ले आए तो ये कितना हो गया? m² प्लस n² माइनस 2mn हो रहा है ना, मतलब ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर हो रहा है। अब यहाँ पे 0 से इसको इक्वेट किए हैं, तो ये जो सारा का सारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो किसके बराबर है? तो ये जो है आपका m - n का होल स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है? जब ये होल स्क्वायर के बराबर है तो ये स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे, तो जब ये स्क्वायर को उधर ले गए तो क्या हो गया? ये 0 हो जाएगा, मतलब m - n बराबर 0। तो हम कह सकते हैं कि m बराबर n होगा, m बराबर n होगा कि नहीं होगा? अब क्या पूछा क्वेश्चन में कि अगर हम m का कितना प्रतिशत n होगा, m का कितना प्रतिशत, मतलब n जो है वो m का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, तो m का n% जो है कितना परसेंट है? तो ये दोनों जब बराबर है, जब ये दोनों बराबर है तो ये 100 होगा, तो ये भी 100 होगा ना, तो कितना परसेंट है? तो 100% के बराबर है। समझ में आया? क्लियर हुआ? मतलब यहां पे देखिए कितना हो जाएगा? m/m गुना 100 करेंगे, m/m क्यों लिखे m/m? m जो है n के बराबर, इसलिए m/m लिख दिए, ये दोनों कट गया, कितना बच गया? 100% बचा ना, वही लिखे हैं यहाँ पे। समझ में आया ना? क्लियर हुआ? डाउट होगा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग को करवाएंगे, सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा देंगे यहीं पे, बशर्ते आपको मेरे चैनल के साथ बने रहना है, ठीक है। होमवर्क जो मिलेगा कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, इस पे आते हैं, देखिएगा समझिएगा। सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन अभी बेसिक करवा रहे, धीरे धीरे आपको क्वेश्चन का लेवल बढ़ते मिलेगा कि ये क्वेश्चन के बाद ऐसा समझ में आया, ये क्वेश्चन के बाद ऐसा समझ में आया। आप अपने घर पे एक नोट्स कॉपी बनाइएगा और उसमें सारा क्वेश्चन लिखिएगा। समझ में आया? चलिए अब यहाँ पे देखिए बोला क्या है कि संख्या 207 जो है 299 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो क्या क्या संख्या दिया है? 207 और ये 299, 299 दिया हुआ है ना, ठीक है। तो 299 दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये नंबर जो है कितना से कटना चाहिए, तो देखते हैं कितना से कटना तो चाहिए, कहीं ना कहीं कटेगा ही। हाँ एक चीज देखिएगा, यहां पे देखिए, यहां पे भी 13 दिया है, यहां पे भी 13 दिया है, यहां पे भी 13, यहां पे 23, तो मैक्सिमम चांसेस लग रहा है कि ये दोनों नंबर 13 से कटेगा ही कटेगा,
ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, संख्या 207 जो है 299 से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि जो 207 है ना वो 299 से कितना कम है। 299 से कितना कम है, तो ये 92 कम है। 207 करेंगे तो 92 आएगा, 92 कम है, ये कम है कितना से, इतना से। तो ये 92 डिवाइड बाय 299 इंटू 100 कर देंगे तो कट जाएगा ये। तो इतना करने के बजाय एक और बताते, ये भी कटेगा आपका, ये भी कटेगा, यहां पे कैंसलेट करिएगा ना, तो ये और ये दोनों आपका कैंसिल हो सकता है 13 का टेबल से। हाँ हो जाएगा, 91 हो रहा है ना यहाँ पे। हाँ ठीक है, देखते कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे क्या बोला है 207 और ये 299। तो सबसे पहले इसको छोटा कर देते हैं काट के, 13 एकम 13, ठीक है, 13 एकम 13 77 हो गया। तो कहीं ना कहीं ये आपका कटेगा, 11 से कट रहा है, 11 से चेक करते हैं, 11 से कटना चाहिए है ना, 11 से कटना चाहिए। हाँ देखते हैं, 11 से कट रहा है, नहीं 11 से भी तो नहीं कट रहा है। 13 कटेंगे, 7 77 हो जा रहा है, 77 टेबल में तो नहीं आएगा। 7 से देखते हैं, 7 दूना 14, 6 67, 9 7 63, ये भी नहीं कट रहा है 7 से। 7 और 2 9, 9 और 9 ये 2 बच रहा है, ठीक है, ये भी नहीं कट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपका 13 से तो कटना चाहिए। अच्छा ठीक है, देखते हैं, चलिए समझते हैं, ठीक है, देखते हैं। यहां पे समझते हैं कि इसको हम ये 13 का मल्टीपल में होना चाहिए 299। देखते हैं 13 का मल्टीपल में कितना बार में कटता है, 13 दूना 26, 26 हो रहा है ना, 13 दूना 26, ये 3 हो गया, ये 13 3 39, मतलब 23 का टेबल में कटेगा, 23 का टेबल में आ रहा है। 23 का टेबल में करेंगे तो ये कट जाएगा, 4 3 12, 4 दूना 8 और 1 9। हाँ देखिए 23 से कटेगा, ये दोनों 23 से कटेगा। 23 से करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, 4 दूना 23 से करेंगे ना, 4 से 23, 4 दूना 8 और 1 9, और ये 23 से करेंगे तो ये 13 बार में कटेगा, ठीक है। 23 से 13 बार में, 23 से 4 बार में। अब ये कट गया आपका, अब ये हो जाएगा 13 3 39, 13 3 39, फिर से आपका हो जाएगा 10, ठीक है। तो 13 3 39 मतलब फिर से आपका 0 आ गया 30, ठीक है, 39 हो रहा है, 10 0 लगा दिए और 10 बट्टा 13, 10 बट्टा 13 कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये हो जाएगा। अब इसको देखते इधर से, ठीक है। अब देखिए 13 से ये आपका 23 से कटेगा, तो 23 से कटना चाहिए, तो 23 से ये कट रहा है 13 बार में, 23 से ये 13 बार में कट रहा है, यही कट रहा था ना 13 बार में, 23 से ये 13 बार में कट रहा है। अब 23 से जब 13 बार में कट रहा है तो 23 से कितना बार में कटेगा, तो कहीं ना कहीं ये आपका 23 से करते हैं तो 23, तो ये हो जाएगा 9 3 27, 9 बार में, 9 दूना 18 19 20, ये 9 बार में कटेगा। 23 से ये 13 बार में कट गया, मतलब 9 और 13 कितना कम है, 4 कम है, कितना में, 13 में, गुना 100, ये आपका सेम आया। ये आपका यहाँ पे 9 बटा 13 गुना 100, ये सेम आया कि नहीं आया, वो दोनों सेम था। मतलब इस तरह से भी बना सकते हैं और इसको डायरेक्ट काट के और कितना कम है इससे भी बना सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 10 होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को घर से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10 दो होमवर्क दिया हूं, ये आपको घर से बनाना है। 2 क्वेश्चन दिया हूं, ठीक है, क्योंकि ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक, कम है अधिक का बोल दिया तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो घर से बना के लाना है, ठीक है। बाकी हम नहीं बनेगा तो 2 क्वेश्चन आपको हम अगले क्लास में बता देंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन दिए, कमेंट में जरूर बताइएगा 2 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। उम्मीद रखूंगा कि आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। ऐसे तो आप लोग देते नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद रख रहे हैं कि आप जरूर कमेंट में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बताइएगा। चलिए
क्या बोला, जब किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या कितना हो जाती है, तो ये हो जाती है 220। तो मूल संख्या, ये सेम टाइप का क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में बताए थे, 10% का वृद्धि, वहां पे तो फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ था, अब यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया क्या, 10% का वृद्धि। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि 10% को लिखते कैसे हैं, तो 1/10 लिखते हैं, मतलब 10 में कितना बढ़ा दिए, 1 बढ़ा दिए, मतलब 10 का वैल्यू कितना हो गया, 11 हो गया। तो वह संख्या कितना हो जाता है, 220 हो जाता है, 220 हो जाता है। मतलब 11 का वैल्यू कितना, 220, कैंसल हुआ कितना बार में, 11 दूना 22, मतलब 10 को हम इससे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 200। होगा कि नहीं होगा, 200। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे जैसे क्लास एंड होते जाएगा वैसे वैसे आपका लेवल बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि सर और कितना लेवल, मतलब क्वेश्चन का लेवल बहुत लो है। ठीक है, तो पेशेंस बना के रखिएगा, धीरे धीरे आप लोग का लेवल बढ़ाएंगे और पूरा का पूरा परसेंटेज एक हम लोग प्ले लिस्ट में कंप्लीट कर देंगे। सारा का सारा क्वेश्चन जितना पूछा गया है 1 बाय 1, जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सब इसमें खत्म कर देंगे, तो परसेंटेज से एक भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटेगा। चलिए, जब किसी संख्या में 216 जोड़ा जाता है या वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की कितना प्रतिशत, 140% हो जाती है, खुद का 140%। फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, बताए थे कि अगर हम 140% को लिखेंगे, 140% को लिखेंगे तो परसेंट का मतलब क्या बताए थे भाई साहब, परसेंट का मतलब होता है 1/100, होता है कि नहीं होता है, परसेंट बराबर क्या बताए थे, 1/100 बताए थे ना। तो ये क्या हो जाएगा, 140 गुना 1/100 होगा कि नहीं होगा, 140 गुना 1/100, मतलब इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो ये 0 से ये 0 गया, कितना बार में, 7 बार में, ये 5 बार में, मतलब 7/5 हुआ कि नहीं हुआ फ्रैक्शन में। अब यहां पे समझिए कि जब किसी संख्या में 216 जोड़ रहे हैं या वृद्धि कर रहे हैं तो वह संख्या जो होती है खुद का 140% हो गई है। तो उस संख्या में हम कितना जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो 2 जोड़ने से 7 बन रहा है ना, ये संख्या में 2 जोड़ेंगे तो 7 बन रहा है। तो एक्चुअली में हम कितना जोड़ रहे हैं, 216 ना, तो 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 216। तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या मेरा यहाँ पे 5 है। तो 216/2 गुना 5 करेंगे, कितना बार में कटेगा ये, 2 एकम 2, 0, 2 8 बार में 16 कट रहा है, तो 8 पचे 40, 8 पचे 40, 540 कितना आएगा, तो 540 आएगा। सेम क्वेश्चन है, डेटा चेंज है, वहां पे फ्रैक्शन में दे रहे थे, यहां परसेंट में डायरेक्ट दे दिए हम। तो ये जो क्लास है क्लास नंबर 2 है। ठीक है, पहला क्लास था डेमो, समझ में आया था, बेसिक बताए थे, इसमें आज क्वेश्चन करवा रहे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, यहीं पर सब मिल जाएगा। आई बात समझ में, बशर्ते आपको मेरे क्लास को फॉलो करना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये फिर से इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन दिए आप लोग को होमवर्क के लिए, चौथा नंबर, एक और 11 का नंबर का था या 10 नंबर का था, ये 13 नंबर, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग को घर से बना के लाना है। ठीक है, यहां पे क्या बोला देखिएगा कि जब किसी संख्या में 20 वृद्धि होती है तो वह खुद का 116% हो जाता है, 116% हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करना, मतलब इसको खुद से आपको बनाना है, घर से बना के लाना है। ठीक है, चल बना के लाना क्या मतलब, कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, विथ क्वेश्चन के नंबर के साथ, विथ क्वेश्चन नंबर के साथ। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, अगला क्लास में उस क्वेश्चन को बता देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आए बात समझ में। चलिए यहां पे आते हैं अगला क्वेश्चन में। हाँ, अब यहां पे देखिएगा, यदि संख्या मूल संख्या से 6 गुना हो जाती है तो वह इसमें कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। अब समझिएगा, इससे पहले जो क्वेश्चन था
कुछ और क्वेश्चन था, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, अब यहां पे आ गया गुना कर रहे हैं। समझ में आया? अब यहां पे समझिएगा, बोला क्या है कि एक संख्या क्या है, 1 है। अब इस संख्या को हम 6 से गुना कर दिए तो 6 हो गया। तो क्या बोला है कि ये जो 6 है ना, ये इससे कितना प्रतिशत वृद्धि हो गई, कितना परसेंट बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया यहाँ पे, 5 बढ़ा ना, एक में 5 जोड़ेंगे तब ना 6 बनेगा। तो 5 बढ़ गया कितना में, 1 में, तो 5 बढ़ गया 1 में, गुना कितना हो जाएगा, 100 होगा कि नहीं होगा। तो मतलब कितना परसेंट बन गया, ये 500% बना। 500% बना कि नहीं बना, तो 500% बन गया। कितना आसान था, आई बस समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, समझिएगा। बोला क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। वो समझ में आया वो क्वेश्चन, गुना वाला। मतलब जैसे समझिएगा, ये क्वेश्चन फिर से एक बार समझिए। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछे, अगर सपोज पूछ दे कि एक कोई नंबर है उसको हम 7 गुना कर दिए, कितना गुना किए हैं, 7 गुना कर दिए, ठीक है। समझिएगा, एक नंबर दिया हुआ है 1, इसको हम 7 गुना कर दिए तो कितना हो गया, 7। तो कितना परसेंट बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया था, 6, कितना में, 1 में, गुना 100, मतलब कितना हो गया, 600% हुआ। इस तरह से होगा, मतलब जितना गुना करेंगे पहले 1 लेंगे और उससे उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे। तो कहां आया, टाइम लगा इसमें, नहीं ना लगा। समझ में आया। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बोला क्या है, ए का इनकम बी से 60% कम है तो बी की इनकम ए की इनकम से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देना होगा आपको कि किस व्यक्ति को किस व्यक्ति के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ए को अगर हम बी के साथ कंपेयर करेंगे तो मतलब ए की तुलना बी के साथ कर रहे हैं कि समझिएगा, ये जो व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, ठीक है, ठीक है। समझिएगा, 2 व्यक्ति का हम चित्र बना रहे हैं, समझिए, यहां पे समझिएगा, यहां पे 2 व्यक्ति हैं। अब बोलेगा कि ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति से 2 गुना तेज है। कौन सा व्यक्ति से, इस व्यक्ति से ये जो व्यक्ति है 2 गुना तेज है, अधिक है, बढ़िया काम करता है। कितना गुना, 2 गुना। तो कब 2 गुना मानेंगे, जब इसको 1 लेंगे तब ना ये 2 होगा। समझ में आया। मतलब जब हम इसको 1 कंसीडर किए हैं तो सेकेंड पर्सन को क्या कंसीडर कर लेंगे, 2, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा आपका, बोला क्या है कि ए और बी 2 व्यक्ति थे, ठीक है। ए और बी 2 व्यक्ति थे, ए की आय जो है वो बी की आय से 60% कम है। तो ए का कंपैरिजन, ए की तुलना किसके साथ किया गया, बी के साथ। मतलब जिस व्यक्ति को जिस व्यक्ति के साथ कंपेयर किया जाएगा, अब जिसके साथ कंपेयर किया जाएगा ना, इसके साथ कंपेयर हो रहा है ना, इसको हम 100 ले लेंगे। समझ में आया। जब हम इसको 100 लिए तो 60% कम है, तो इससे 60 कम होगा तो ये कितना हो जाएगा, 40 होगा कि नहीं होगा। दोनों का डिफरेंस 60 होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस 60 हुआ। समझ में आया। अब ये 100 है तो ये 40 हो गया। अब क्या पूछा है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी की आय ए की आय से एक्चुअली में कितना ज्यादा है, तो 60 ज्यादा है। एक्चुअली में कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है। कितना में, 40 में। यहां पे लिए थे 60 में, अब लेंगे 40 में, क्योंकि इसका कंपेयर इसके साथ किया जा रहा है। समझ में आया। तब इसके साथ किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 25 छक 150 कितना है,
तो 150% अधिक होगा। कितना परसेंट? तो 150% अधिक होगा। समझ में आया ना? आया ना? बताइएगा 150% अधिक होगा कि नहीं होगा? हाँ, चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन को भी हम आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं। 4 क्वेश्चन दिए हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। सेम टाइप का अगर बोलिएगा ठीक है इसको बना ही देते, अगला क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा ना तो हम उसको होमवर्क में कर देंगे, ठीक है। चलिए यहां पे समझिए, बोला क्या है, ए और बी फिर से दे दिया, ए और बी। अब बोला क्या, ए की आय बी की आय से बी 24% अधिक है। अभी इससे पहले क्या था, कम था, कम कर दिए थे, अभी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बी की आय से, किसकी आय से, बी का इनकम से, तो बी का इनकम कितना हो गया यहां पे 100। जब इसको 100 कंसीडर करेंगे तब ना ये ज्यादा कम होगा। कितना अधिक है, 24 अधिक है, तो 124 हो जाएगा। 100 में 24 ऐड करेंगे तो 124 होगा। अब आगे बोला क्या है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय के कितना प्रतिशत कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना कम है, पहले 24 कम है। कितना में, तो 124 में इनटू कितना करेंगे, 100 करेंगे। ये कैंसिल होगा, कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, 7 से कट रहा है, 7 कम 7, ये तो नहीं कटेगा, ठीक है, ये नहीं कट रहा है। हाँ देखते हैं 24 से अगर कटता है तो ठीक है, नहीं देखते क्योंकि यहाँ पे जो जो नंबर रहेगा उसी से ना काटेंगे। पहले 7 से देखते हैं, तो ये हो गया 7 और 5, 8 7 56, 54 तो नहीं कट रहा, 7 से नहीं होगा, 29, ठीक है। तो 9 6 54 ऊपर का वैल्यू जो आएगा देखते हैं, चलिए कोई बात नहीं, समझते हैं कितना परसेंट आता है, उसके बाद ही इसको एक मिनट। हाँ अधिक है, कितना अधिक है, 124 है ना, तो बी किया, ठीक है ठीक है। कितना कम था, इतना कम था, इससे इतना कम था। चलिए थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे हम करते हैं। 12 दूना 24, ये हो गया 6 दूना 12, 2 दूना 4, ये कितना बार में, 31 बार में, ये कितना बार में, 6 बार में। आ तो गया 600 बटा 31%, 600 बटा 31% हो गया ना, 600 बटा 31% हो रहा है ना, समझ में आया? हार्ड था नहीं ना? तो इसी तरह आपको बने रहना है, चैनल के साथ बने रहिए, आपको बहुत फायदा होगा। बेसिक से बेसिक क्वेश्चन और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन कैसे बनाते हैं चुटकियों में, वो आपको समझाएंगे। समझ में आया? अब ये कंपेयर मेथड फिर से देखिए, क्या कंपेयर, बोला दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25%, 65% अधिक है। तो तीसरी संख्या से ले लेते हैं ए, बी और सी, दो संख्याएं, ये दोनों संख्या तीसरी संख्या से अधिक है, कितना कितना, तो सबसे पहले तीसरी संख्या को अगर हम 100 ले लिए तो कोई दिक्कत, सर क्यों लिए 100 उसको, तो हम इसलिए लिए क्योंकि ये दोनों का कंपेयर किसके साथ किया गया है, सी के साथ। अभी तो बताए हैं ना कि जिसको हम कंपेयर करेंगे उसको हम 100 लेंगे, तब ना आगे जाके बात बनेगा। चलिए इसको 100 ले लिए। अब क्या बोला है कि पहली संख्या 25 अधिक होगा तो ये 125 हो गया, दूसरी संख्या 65 अधिक होगा तो ये 165 हो गया। अब क्या बोला, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो ये दोनों संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, ये अनुपात भी 125:165 होगा ना। चलिए ये 25 25 125, इसको करेंगे 5 तिया 15, 5 ये 5 तिया 15, 5 तिया 15 मतलब 25 33 हुआ। समझ में आया कितना आसान था ये? तो जितना सोचिएगा कि ये क्वेश्चन मेरे लिए टफ है तो टफ ही लगेगा, ठीक है, और सोचिएगा कि ये क्वेश्चन मेरे लिए आसान है तो इससे आसान और कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। समझ में आया? आते हैं यहां पे देखिए, बोला दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 50%,
75% कम है, तो पहली संख्या प्राप्त करने के लिए दूसरी संख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। अब सबसे पहले अरेंज करते हैं कि कौन कितना किससे कम है। तो पहले लिख लेंगे ए, बी और सी। अभी बताएं सी को क्या लेना है, 100 लेना है, ठीक है। जब इसको 100 लेंगे तो पहला 50% कम है, तो ये कितना हो जाएगा 50। 100 में 50 कम होगा तो 50 बचेगा ना। अब यहाँ पे क्या बोला, दूसरी संख्या 75 कम है 100 में, तो सब में जब 75 कम होगा तो ये कितना होगा, 25 होगा कि नहीं होगा, बताइएगा। अब क्या बोला कि पहली संख्या प्राप्त करने के लिए, फर्स्ट नंबर को पाने के लिए, फर्स्ट नंबर को बनाने के लिए दूसरी संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो दूसरी संख्या में कितना प्रतिशत जोड़ेंगे, पहले देखेंगे कितना ऐड कर रहे हैं हम, 25। किस में ऐड कर रहे हैं, 25 में। ये 25 में ऐड कर दिए तो गुना 100 कट गया, तो कितना परसेंट ऐड करेंगे, तो 100% ऐड करेंगे, तब ना मेरा यहाँ पे 50 होगा। तो 25 + 25 50 हो गया। समझ में आए, क्लियर हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। एरर कैलकुलेशन इसको बोलते हैं। बोला क्या गया है कि एक विद्यार्थी, ठीक है, किसी संख्या को 5/6 के स्थान पर 6/11 से गुना करता है। अब समझिए थोड़ा सा कि एक संख्या है, अब इसको बोला गया उस स्टूडेंट को कि इस संख्या को 5/6 से गुना कर देंगे। 5/6 से गुना करने के लिए बोला गया था कि नहीं बोला गया था। अब लेकिन वो क्या कर दिया, इस संख्या को बोला क्या है कि 6/11 से गुना कर दिया। इस संख्या को 6/11 से गुना कर दिया। अब तो गुना कर दिया, अब क्या कर बोला है, तो कितना प्रतिशत की त्रुटि हुई, मतलब ये जो मिस्टेक हुआ, कितना परसेंट का मिस्टेक हुआ वो निकालना है। समझ में आया। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस संख्या को इतना से गुना करते तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर होता, अगर हम इस संख्या से इतना से गुना करते तो ये मेरा डुप्लीकेट नंबर होता कि नहीं होता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, सबसे इजीएस्ट और सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, चलिए उस फ्रैक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 11×5 = 55, ये 6×6 = 36। मतलब ये नंबर क्या था, ओरिजिनल, ये नंबर क्या था, डुप्लीकेट। तो यहां पे कितना नंबर का डिफरेंस आ गया, तो यहां पे आया है आपका, ये हो जाएगा 9 और 6 15, 9 बार में, ठीक है। इधर से करेंगे तो ये 19 हो जाएगा, हो रहा ना 19 करेंगे तो इसमें जोड़ेंगे तो ये 20, हाँ हो गया 55। अब ये कम हो गया कितना में, 55 में कम हुआ है 19, गुना 100 करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये कितना बार में कटेगा, 11 बार में 5 से, तो ये 20×25 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कितना हो जाएगा, 19 दूना 38, मतलब 380 380/11, 380/11, मतलब क्या कर सकते हैं, 11 × 33 हुआ 50, 11 × 4 = 44, 6/11% हो रहा है कि नहीं, 6/11% होगा। ये आपका सिंपलेस्ट मेथड था इसको सॉल्व करने के लिए। आई बात समझ में। अब दूसरा मेथड समझते हैं इसको। दूसरा मेथड कैसे बनाएंगे समझिएगा थोड़ा सा। क्या बोला है, कितना परसेंट का एरर आया है। तो ओरिजिनल नंबर मेरा ये है, डुप्लीकेट नंबर ये है। चलिए सबसे पहले दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने हैं। चलिए ये 5x / 6 - 6x / 11, जिनको वो नहीं समझ में आया इससे देखिएगा, जिनको दोनों समझ में आया उसमें देखना है कि कौन सा क्वेश्चन जल्दी बनेगा, किस टाइप से मेरा जल्दी बनेगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल दिए, कितना आ गया, तो दोनों का एलसीएम कितना आया, 66 आया ना। तो ये हो जाएगा 11×5 = 55 माइनस ये हो जाएगा आपका कितना, 6×6 = 36, x हो गया, यहां भी x हो गया।
ये दोनों को माइनस करेंगे, ये दोनों को अगर माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं 11 छक्के 66, ठीक है, दोनों कैल्शियम 66 आ गया। ये 11 बार में 55, ये 6 बार में 36, ठीक है, हाँ गलत नहीं कर रहे। ये हो गया आपका 19x डिवाइड बाय 66 इंटू कितना 100 होना चाहिए, होना तो चाहिए इतना ही, लेकिन आ नहीं रहा है। 6 से कहीं मिस्टेक किए क्या हम लोग, नहीं ना, 6/11 6/11, ठीक है, 11 × 55, 11 × 66, ये हो गया 11 × 55 हो गया, और 6 × 36 इतना नंबर था, इसको इतना कर दिए। मतलब ये 66 को करते हैं पूरा दोनों तरफ से माइनस कर दिए, इतना आया, कितना हो गया ये इतना में कितना में, तो ये नंबर आ गया आपका नीचे का टोटल, ठीक है। अब ये टोटल नंबर आया है, इतना का डिफरेंस आया है, कितना का डिफरेंस आ गया 19 का डिफरेंस, 19x/66 डिफरेंस आया है। अब ये डिफरेंस आया है कितना में, इतना में, समझ में आया, मतलब आपका ये नंबर था ओरिजिनल, इतना का डिफरेंस आया है, तो इतना का डिफरेंस आया है इतना में, तो इतना बटा इतना गुना 100 करेंगे तब जाकर के मेरा कौन सा नंबर आया था, ये आपका 30, ये ना जो भी आया हो, अभी आप कौन सा आंसर निकाले थे, इनमें से जो था वही आएगा इसमें। तो इतना करना पड़ेगा, कितना, तो देखिए क्या करेंगे, 19x/66 5x/6 गुना 100 करेंगे तब जाके मेरा आंसर आएगा, ठीक है। तो ये कट गया आपका 11 बार में कटा, ये कट गया x बार में, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 19/55 गुना 100, हो रहा है ना, उतना ही, उतना आ रहा है जितना पहले लाए थे, तो इतना कीजिएगा तब जाके आंसर आएगा। तो हम उतना क्यों करेंगे, क्या करेंगे, जो आपको मेथड बताए थे सिर्फ उतना ही करना है, ठीक है, बाकी आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लिए होमवर्क दे रहे हैं। कितना क्वेश्चन दिए, लगभग 4 या 5 क्वेश्चन होगा, सब आपको होमवर्क में बनाना है, कमेंट में लिखना है आंसर विथ क्वेश्चन के साथ, मतलब क्वेश्चन नंबर लिखना है और आंसर लिखना है। जिनका जिनका सही होगा हम उनको रिप्लाई करेंगे कि हाँ ये सही किए हैं, वो सही किए हैं। अदरवाइज जिनको डाउट होगा वो क्वेश्चन नंबर बोल दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन को फिर से बता दीजिए, तो अगले क्लास में फिर से हम बता देंगे, ठीक है। तो इसी तरह का सेटअप, ये आज दूसरा क्लास था, मतलब टाइप 1, ठीक है, कल टाइप 2 लेकर के आएंगे, फिर टाइप 3, मतलब इसी टाइप से धीरे धीरे हम लोग पूरा परसेंटेज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं वीडियो में तो, और बेल आइकन को दबाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और देखते हैं, जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्लास समझ में आ रहा है, और अगर बोलिएगा कि सर क्लास को थोड़ा और फास्ट कर दीजिए तो क्लास को फास्ट कर देंगे, ठीक है। बोलिएगा कि सर क्लास को और स्लो कर दीजिए, थोड़ा सा और डीपली में समझाइए तो और सब समझाएंगे, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। समझ में आ रहा है तो भी, और नहीं समझ में आ रहा है तो भी बोलिए कि सर क्लास ये समझ में नहीं आया, हमको फिर से बता दीजिए, ठीक है। अगर आपको कुछ सीखना है तो वीडियो को पूरा देखना है, जितना हम बता रहे हैं उस लायक बना देंगे कि आप अगर एग्जाम में गए तो उस तो एक सीट के लिए फाइट करने के लिए गए हैं तो एक सीट आपका हो जाएगा। अभी सीपीओ, रेलवे, एएलपी जितना भी सब वैकेंसी आने वाला है, रेलवे के लिए जो रेलवे का तैयारी कर रहे हैं जरूर देखिए हमारा वीडियो, ठीक है, वो बहुत फायदेमंद होगा। अभी सीपीओ का आया है, फेज 9 का आया हुआ है, एसएससी फेज 12 फेज का जो है 12 का, और सीपीओ का वैकेंसी आया हुआ है, 2 महीने के बाद एग्जाम है। तो परसेंटेज आपका कंप्लीट हो गया तो अर्थमेटिक मैथमेटिक्स पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ उसमें समझना है। हम 1 बाय 1 कंप्लीट कर देंगे पूरा का पूरा 2 महीने में, जितना सिलेबस है रोज का क्लास, रोज का 2 घंटा 1 घंटा इतना करके बताते जाऊंगा और कंप्लीट कर देंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो इसी तरह मेरे क्लास में बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले क्वेश्चन अगले टाइप के परसेंटेज से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है लेकर के आएंगे और समझेंगे, और आसान से आसान तरीका हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।